नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टमाटर का नर्सरी आप लोग कैसे अच्छे से अच्छे तैयार करें। जैसे कि मिट्टी कौन सी अच्छा होता है टमाटर का नर्सरी के लिए, उसके अलावा 100% जर्मिनेशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, कब और कितना मात्रा में कौन सी पानी देना पड़ता है और कब कब स्प्रे करना पड़ता है गलन सड़न के लिए या फिर कीड़ा मकोड़ा के लिए। तो उसके बारे में आज डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि कितना बढ़िया टमाटर का नर्सरी हुआ है, तो इसी को हमने एकदम एक्सप्लेन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर की नर्सरी के लिए मिट्टी। तो मिट्टी को आप लोग ऐसे जगह तैयार करना है जहाँ पे सूखी रहता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। और मिट्टी को 4-5 दिन पहले धूप लगाना है और उसके बाद आप लोगों को मिट्टी को खुदाई करना है। तो मिट्टी को खुदाई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, 2-3 बार चाहे 4 बार आप तक खुदाई करिए, उसके बाद भुरभुरा कर लेना चाहिए। और भुरभुरा करने के बाद किसी लकड़ी या हाथ से ऐसे एकदम प्लेन कर लीजिएगा और एकदम बिल्कुल प्लेन होने के बाद पत्थर उत्थर जो है सब वो हटा देना चाहिए। उसके बाद कहीं से अगर अच्छा मिट्टी अगर आप लोगों को मिल जाता है तो मिट्टी को पहले आप लोग ले लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हमने थोड़ा मिट्टी लिया है, स्पेशल मिट्टी हमने बनाया छाँक के बढ़िया तरीके से। और मिट्टी को हमने ऊपर थोड़ा डाल रहे हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत जहाँ पे नीचू ऊँचू है उसको ठीक करने में थोड़ा बहुत हमने मिट्टी यहाँ पर ऊपर डाल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इतना बढ़िया हमने नर्सरी तैयार कर चुके हैं। अभी तक सीड को जर्मिनेट नहीं किया है, तो पहले मिट्टी ऊपर हल्का थोड़ा डाल रहे हैं क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा हो ऐसा मिट्टी डालने से। और अगर आप लोगों के पास मिट्टी ना हो तो आप लोग अच्छे से पहले ज़मीन को समतल कर लीजिएगा एकदम कि ऊंचू नीचू ना रहे। उसके बाद हमने यहाँ पर वैरायटी लिया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि सकाता कंपनी का रेड रॉक है, ये एक वैरायटी आया है और इसको हमने लिया है क्योंकि सकाता कंपनी भी बढ़िया है। और यहाँ पर सिंजेंटा कंपनी का एक 3150 वैरायटी है जो कि दोनों काफ़ी अच्छा है और दोनों को हमने लिया है। तो दोनों को लगा के दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पर सकाता कंपनी का जो वैरायटी है उसको हमने काट लिया बीज को, फिर इसको हमने सिंजेंटा को काट लिया और सिंजेंटा को काटने के बाद यहाँ पर हमने एक कटोरी में ले लिया बीज। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया बीज है। तो इसको हमने अभी जर्मिनेट करके 100% दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नर्सरी के लिए मिट्टी एकदम तैयार किए हैं एकदम, तो उसी के ऊपर थोड़ा बहुत करके डाल रहे हैं ऐसे करके। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप लोग वैसे भी डाल सकते हैं या फिर एक एक करके नाली करके एक एक करके भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही करके डलवा रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ऐसे ही डाल रहे हैं, एक एक जो बीज है वो अलग अलग हो जा रहा है। दोस्तों हमने यहाँ पर 3 पैकेट बीज लिए हैं और उस 3 पैकेट सीड में करीब सकाता कंपनी का जो सीड है वो लगभग 10 ग्राम है और जो सिंजेंटा कंपनी का सीड पैकेट है उसमें 8-8 ग्राम है। यानी टोटल हमारे पास 3 पैकेट में 26 ग्राम सीड हो जा रहा है। तो 26 ग्राम सीड यानी 9,500 के आसपास सीड हो जाता है। और 9,500 सीड में से हमको करीब 7,000 पौधा चाहिए। उसके बाद जैसे ही सीड डाल दिए हैं तो हाथ से हमको सीड जहाँ पे 2-3 इकट्ठा हो रहा है तो उसको अलग अलग कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एक साथ में अगर दोनों बीज ऊपर नीचे हो जाता है तो ठीक ठाक जर्मिनेट नहीं हो पाता है, इसीलिए अलग अलग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर फुराडोन लिए हैं, करीब 20-25 ग्राम तक फुराडोन है। तो इसको हमने ऊपर डाल दे रहे हैं क्योंकि कीड़ा मकोड़ा मिट्टी के नीचे जो रहता है वो ना लगे और पौधा जर्मिनेट होने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत जो मिट्टी का नीचे कीड़ा रहता है मकड़ा रहता है तो वो ना लगे, इसीलिए हमने यहाँ पर फेराडोन ऊपर डाल रहे हैं। कितना बढ़िया तरीके से ऊपर डाल दिए हैं और ऐसे ही आप लोगों को डालना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है। क्योंकि काफ़ी सारे किसान क्या करता है, जैसे सीड को डाल देते हैं तो सीड को डालने के बाद ऊपर जो गोबर है गोबर खाद उसको डाल देते हैं। तो गोबर खाद डालने के बाद मिट्टी डाल देते हैं। तो ऐसा है कि गोबर खाद में भी बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा रहता है तो उसको भी कंट्रोल कर लेता है अगर आप फुराडोन डालते हैं तो, इसीलिए फुराडोन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने जैसे ही फुराडोन डाल दिए तो उसके ऊपर हल्की हल्की गोबर खाद डाल देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने गोबर खाद डाल रहे हैं। तो गोबर भी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर गोबर खाद ज़्यादा डाल देते हैं तो आगे जाके जब गोबर के ऊपर थोड़ा मिट्टी डालते हैं तो उस टाइम पे दिक्कत होता है क्योंकि पूरा जो सीड होता है पूरा ढक जाता है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होता है जर्मिनेट होने में। उसके अलावा फ़ायदे की अगर बात करते हैं गोबर की खाद डालने से तो काफ़ी सारा फ़ायदा देखने को मिल जाता है।
जैसे कि पौधा शुरुआती में ठीक ठाक ग्रोथ लेता है। और गोबर की खाद डालने का और भी बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे कि सीड जैसे जर्मिनेट होकर 3 से 4 पत्ता हो जाएगा, तो उस टाइम पे पौधा एकदम हरा भरा रहता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा जर्मिनेट ठीक ठाक से होता है गोबर की खाद डालने से। तो इसीलिए गोबर की खाद बहुत ही मायने रखता है सीड को जर्मिनेट करने में और पौधा हरा भरा रखने के लिए। तो हमने यहाँ पर गोबर की खाद बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर ऊपर हल्का हल्का डाल दे दिया। अब बात आती है उसके ऊपर मिट्टी डालने का। तो मिट्टी आप लोगों को ऐसा लेना है जिसमें पत्थर वत्थर ना रहें और मिट्टी पूरा एकदम साफ़ हो, भुरभुरा हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कितना बढ़िया मिट्टी है। तो ऐसा ही मिट्टी आप लोगों को लेना है। और अगर आप लोगों के पास ऐसा मिट्टी ना हो तो कहीं से भी मिट्टी ले लेना है और उस मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और उसको पूरी एकदम सुखा लेना है और भुरभुरी कर लेना है। फिर उसके बाद उसी मिट्टी को डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मिट्टी लिया है वो भी ऐसा ही करके हमने बनाया है। तो उसको हमने जैसे गोबर खाद डाल दिया, फिर हल्की हल्की मिट्टी ऊपर ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा डालना चाहिए कि पूरा जो सीड है वो लगभग जैसे कि 100 सीड में से 80 सीड ढक जाए और मतलब 5-7 सीड 10 सीड देखने को लगेगा, तभी अच्छा जर्मिनेट होगा। क्योंकि पूरा अगर आप लोग ढका देते हैं तो फिर जर्मिनेट होने में ठीक ठाक नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पर सीड ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं मिट्टी, या फिर जहाँ पर कम देखने को मिल रहा है थोड़ा वहाँ पर कम दे रहे हैं। ऐसे करके पूरा मेंटेन करना है आप लोगों को और सही से एकदम सटीक से देना है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर ऊपर थोड़ा पुआल डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने डाल रहे हैं। और पुआल डालने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक जगह पे पुआल डाल रहे हैं तो उसी जगह पे सही से और सटीक से डालें, क्योंकि अगर एक जगह पे डाल रहे हैं और उसको उठा के फिर दूसरी जगह पे डाल रहे हैं तो फिर ऐसे करते हैं तो सीड इधर उधर हो जाता है, फिर जर्मिनेट होने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए सही से और सटीक से पुआल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई कोई किसान क्या करता है कि पुआल के जगह जो सूत्री का जो बोरे होता है उसको भी डाल देते हैं। तो उसको डालने से भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप लोग आराम से डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पुआल है तो पुआल ही डालिएगा, क्योंकि पुआल हमने डाल के देखे हैं काफ़ी बढ़िया जर्मिनेट होता है। सूत्री का बस्ता तो हमने देखा नहीं कैसा होता है, इसीलिए हम प्रेफर कर रहे हैं पुआल को। तो आप लोग पुआल भी डाल सकते हैं और सूत्री का बस्ता भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है पानी डालना। तो पानी हम लोगों को कितना डालना है और कब कब डालना है। तो जैसे कि सीड को आपने लगा दिया, सब तैयार हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर जो पानी है वो अच्छी से डालना है, क्योंकि अगर एक जगह पे ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर सीड पूरा इधर उधर हो जाता है, बह के चला जाता है ज़्यादा पानी हो जाने से। तो इसीलिए सटीक से पानी डालना बहुत ही मायने रखता है। ऐसे करके भी अगर आप लोग पानी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। तो पानी डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब पानी डालने के बाद उसको ढकना है। फिर ढकने के लिए हमने यहाँ पर लकड़ी का ऐसे बना लिया है और उसके ऊपर प्लास्टिक ढक देंगे। फिर 6 दिन बाद आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आप लोगों को जर्मिनेट होने के लिए देख रहे हैं। और जैसे आप लोगों को 2 पत्ता आ जाता है तो उसके ऊपर फिर पानी डालना है। तो पानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से अब डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर डाल देते हैं फिर पौधा टूट जाता है, उसका जो जड़ है वो काफ़ी मजबूत नहीं होता है अभी शुरुआती में। तो इसीलिए पानी सटीक से आप डालना है। और जैसे ही 2 पत्ता अभी हो जाता है तो उसके ऊपर आप लोगों को स्प्रे भी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और स्प्रे में आप लोगों को क्या लेना है और क्या नहीं लेना है यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि स्प्रे काफ़ी मायने रखता नहीं, सरल गलन बहुत जल्दी लग जाता है। तो स्प्रे में साफ पाउडर को आप लोगों को लेना है, जैसे कि 1-2 लीटर पानी में ले लेना है और उसमें 3-4 ग्राम साफ पाउडर को ले लेना है। और उसको लेने के बाद आप लोगों को ऐसे तरीके से पानी डाल देना चाहिए उसके ऊपर, या फिर आप लोग अगर स्प्रे करते हैं इसको हटा के तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद पानी आप लोगों को डेली डालना चाहिए और पानी सुबह के टाइम ही डालना चाहिए। उसके बाद स्प्रे भी आप लोगों को करीब 3 से 4 दिन अंतराल कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का पौधा करीब 12 दिन हो जाएगा तो उसके बाद ऐसा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया पौधा हो चुका है और पौधा करीब करीब 4 पत्ता हो चुका है। तो 4 पत्ते होने के बाद धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो धूप आप लोगों को लगाने के लिए सुबह से आप लोग करीब 10-11 बजे तक धूप लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे दोपहर हो जाता है उसको फिर ढक लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फिर धूप लगते हैं तो फिर दिक्कत होता है। तो सुबह के टाइम पूरा सुबह आप लोग आराम से धूप लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि बारिश का पानी इसमें ना लगे। तो बारिश का पानी इसमें अगर एक आध बूंद भी लग जाता है तो फिर पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि छोटे स्टेज में
बारिश का पानी अगर लगता है तो पौधा सह नहीं पाता है, पौधा में फंगस वगैरह लगने का बहुत डर रहता है। इसीलिए बारिश का पानी इसमें ना लगे, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से पौधा यहाँ पर हो चुका है। तो ये था टमाटर का नर्सरी तैयार करने का तरीका। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।